I'm Anaksha Biswas. I wish everybody watching this a very, very happy new year. Han 2019 looks promising. I think it's going to be a great year. Yes. कुछ ही समय बचे हैं 2018 जाने के लिए और 2019 आने के लिए तो क्या कुछ 2018 में पाया और 2019 में खोया 2018 में Actually, 2018 has been a rocking year for me. I had some 3 releases. Started with Vikram Bhatt's Maya 2, then went on to Amazon Prime's Mirzapur, then went on to Ashcharya Chakit on Netflix. So it has been a beautiful year. बहुत ही fertile year रहा है मेरे लिए. And I can't wait for 2019. I think it's going to be a very, very exciting year. मिर्जापुर की बात करें तो अच्छा मिल रहा था एक्चुअली दोनों मिर्ज़ापुर और आश्चर्य चकित दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा वार्म रिस्पॉन्स मिल रहा है. एवरीबडी इज लविंग माई कैरेक्टर जरीना. सो आई एम लाइक मैंने सोचा ही नहीं था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना प्यार मिलेगा मेरे कैरेक्टर जरीना को. बट येस, आई थिंक इट्स द टाइम फॉर टैलेंट एंड I think our cinema is changing and so is the viewers, tongue twister. फ्रॉड सही आ रही है, प्रकाश झा जी ने प्रोड्यूस किया है जी. अरशद वारसी की बीवी बनी हूँ. उसके बाद सुधीर मिश्रा के साथ मैंने नेटफ्लिक्स के लिए हॉस्टेजेस किया है, वो आ रहा है. तो येस, इट्स लॉट्स इन स्टॉक आई से. मैं अरशद वारसी की बीवी बनी हूँ. स्मॉल टाउन गर्ल and how Arshad plays us all. So, yeah. Ji, so a very, very happy new year to all of you, and don't drink and drive, and be a good citizen and a good human being, I guess. Happy New Year. नाम अवंतिका खत्री है. मैं प्रोड्यूसर, एक्टर और डायरेक्टर हूँ. आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही मुझे. अंदर क्या कुछ होने वाला है पार्टी हाँ. कितना धमाल करने वाली है और 2018 में क्या पाया और 2019 में क्या खोया और क्या पाया. ओके, कितना धमाल करने वाली हूँ. खैर, धमाल करने ही आई हूँ. यहाँ पर न्यू ईयर है, पार्टी करने आई हूँ, पार्टी करूँगी. और रही बात 2018 की, इट्स बीन फैंटाबुलस जर्नी फॉर मी. मेरी फिल्म जो है कैंस फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई थी. आई वॉक द रेड कार्पेट फॉर दैट एज वेल. I was the director, producer and actor for that. I got like best film and best actress award. Then I'm also making a travel series that I've recently shot in Italy. So that's what I've been doing right now. और 2009 का अगर बात किया जाए कि क्या रेजोल्यूशन है, तो मैं रेजोल्यूशन जो है कभी रखती नहीं हूँ, बिकॉज इट डजंट वर्क एनी टाइम. इट्स लाइक आई एम जस्ट टू प्रैक्टिकल फॉर दैट. क्या कुछ होने वाला है? काफ़ी सारे कोलैबोरेशंस होने वाले हैं. सेइंग समथिंग दो. ओके, काफ़ी सारे कोलैबोरेशंस होने वाले हैं. मैं एक फिल्म प्रोजेक्ट पे भी काम कर रही हूँ, जिसके बारे में भी ज़्यादा रिवील नहीं कर सकती. आई एम प्रोड्यूसिंग इट एंड आई विल बी एक्टिंग इन दैट एज वेल. और न्यू ईयर की विश देते हुए जाइए. हाँ जी, बिल्कुल. हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी. बी रिस्पॉन्सिबल, पार्टी हार्ड बट स्टिल बी रिस्पॉन्सिबल. वायर इधर. नए साल को कैसे वेलकम करने वाली हूँ. आई थिंक आई हैव द सेम रेजोल्यूशन एवरी ईयर. इट्स टू वर्क हार्डर. एवरी ईयर आई वांट टू बी अ बिगर नेम, वर्क टुवर्ड्स डूइंग बेटर वर्क. और वो ये रेजोल्यूशन रहता है हर साल कि अच्छा काम करने का. दैट्स इट. एवरी ईयर इट्स द सेम, टू वर्क हार्डर. हाँ हाँ हाँ.
अलग ईयर में ऐसा सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपको अकॉर्डिंग? यार आई थिंक द मोर यू सेलिब्रेट द बेटर. आज भी करो, 1 अप्रैल को भी करो, 4 बारी और करो. देर शुड बी नो लिमिट टू सेलिब्रेशन एंड वी आर ऑल वन. या हिंदू, इंग्लिश, ब्रिटिश, मुस्लिम, वी आर ऑल वन. यूनिटी, आई बिलीव इन यूनिटी. Guys, happy new year. Have a great new year, and stay fit, stay healthy, and make lots of money. Work really hard, stay focused. पूजा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2018 जाने को है और 2019 आने को है, कुछ ही पल बचे हुए, क्या कुछ धमाल चल रहा है अंदर, क्या कुछ कहना चाहोगे Well, पार्टी के बारे में? I'd like to say Happy New Year's to everybody. It's time to get rid of all the mentalities and start thinking fresh, start thinking new. Mentally, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं तो न्यूयॉर्क में हूँ फिलहाल. But I'm coming from Pune and it's really cold there. My God, it's chilly. So, in any case, I'm happy to be here at Gastropub today. And I just want to wish everybody a fresh, brand new beginnings without any delays and being pulled back. And I'm very excited about 2019 because this is where I come forward with a movie I've been giving my life, soul and breath to. It's called Jad, and we are going to be shooting it this year. And there are a lot of other interesting things that I'm doing as a company called Pooja Mishra Productions. For a while now, it's just that I'm not around and I don't like to talk to the media too much. But yeah, 2019 promises to be something new, something interesting, and a year with a new perspective, please. We all need that. पूजा जी, कल ही बिग बॉस खत्म हुआ है और वहाँ पे विनर रही दीपिका कक्कड़, जो कि काफ़ी उस पर कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है कि श्रीसंत जीतना चाहिए था, दीपिका जीत गई, ये मैनिपुलेट किया गया है, तमाम तरीके की बातें चल रही है. क्या लगता है आपको, ऐसा होता है? क्योंकि आप रह चुकी है बिग बॉस में, तो क्या लगता है आपको, मैनिपुलेट होता है? जी, बिग बॉस के नाम से ही कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो फिर कंटेस्टेंट्स तो बाद में आते हैं. I think that show just rides on controversy because that's the nature of the show, even overseas, Big Brother. And yes, I did manage to catch a glimpse of the grand finale yesterday. And Big Boss is very unpredictable. वहाँ पर end moment पे कुछ और ही हो जाता है जो आप समझते हैं. And I think to survive in such unpredictable circumstances can be very, very stressful, can be very, very trying. And yet these poor contestants are trapped in that house and they are giving it all they've got कि भाई हम जीते, you know, वो tug of war हमेशा लगा रहता है. और मैं तो ऐसी इंसान हूँ जिसने 20 साल इस tug of war के साथ जिया है. तो अगर आप स्ट्रेस का डेफिनेशन जानना चाहते हैं, प्लीज़ 20 साल मेरी ज़िंदगी देख लीजिए, वही काफ़ी है. But in any case, I think हमेशा जिसमें सबसे ज़्यादा potential है वही जीतता है. So if Deepika won, so be it, and I wish her all the best. तो दीपिका, क्या लगता है आपको कि वो करती थी, ऑब्जर्व करती थी कि जो उसको विनर बनाया जाए? I think that she maintained a very calm and very happy-go-lucky kind of an attitude. बहुत ही diplomatic रही वो. और मेरे ख्याल से यहाँ वो लोग नहीं अप्रिशिएट किए जाते जो सच बोलते हैं, क्योंकि सबको सच हैंडल करने की क्षमता नहीं रहती. Everybody doesn't have the courage and the guts to handle the truth, and truth is always bitter. तो शायद सच बोलने वाले एंड तक नहीं जाते.
पर जो डिप्लोमेटिक एक फसाड मेंटेन करते हैं, यू नो, मीठा मीठा बोल के, स्वीटी पाई बन के वही आगे जाते हैं. बट आई एम सॉरी, मैं वैसी हूँ नहीं, तो मैं वैसा एडवोकेट नहीं करूँगी. प्लीज़ जस्ट बी योर सेल्फ, क्योंकि जो भी मुखौटे आप पहनते हैं इवेंचुअली गिर ही जाते हैं. और अगर आप उसे कितना भी चिपका के अपने मुंह के सामने रखो, मुखौटा है तो एक दिन गिरेगा. चलिए, विश ऑल द बेस्ट. थैंक यू.